हेलो, आई एम दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक है, उसी पे कंटिन्यूशन है। आज हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके कौन से रूल्स हैं जो कि किसी भी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स में फॉलो किए जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम जीवों को नामकरण कर रहे हैं जीवों का, उसकी एक पद्धति है। तो हम देखेंगे कि जितने भी हमारे आसपास जो जीव जगत है, उसमें जो जीव हैं उनको जनरली जो है हम कॉमन नेम या वर्नाक्युलर नेम्स के द्वारा जानते हैं। कॉमन नेम जो कि एक स्थान पर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको वहाँ के स्थानीय लोग जनरली जिस पॉपुलर नाम से जानते हैं वो उनका कॉमन नेम होता है। विश्व के हर कोने में, हर रीजन में ये कॉमन नेम जो है अलग अलग हो सकते हैं, और हर भाषा में भी ये अलग अलग होते हैं। तो ये जो कॉमन नेम है, पॉपुलर नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि उसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने उसे दिया है, और जो कि वहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों में ही पॉपुलर है। और बाहर की जो दुनिया है या जो बाहर के जो लोग हैं वो उसे जनरली उस नाम से नहीं जानेंगे। तो ये जो कॉमन नेम है, उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं जेलीफिश, स्टारफिश, बुलबुल, अजगर, घड़ियाल, गौरैया, तुलसी, दोदक, ये सब जो है कॉमन नेम्स के ही एग्जांपल हैं, जो कि जनरली किसी ना किसी माइनर या मेजर कैरेक्टर या लक्षण के आधार पर दे दिए जाते हैं, या फिर यूं ही जो है ये वर्नाक्युलर नेम्स जो हैं जो आसानी से प्रोनाउंस किए जा सकें, आसानी से याद रखे जा सकें, ऐसे जो है नेम्स होते हैं। तो इन नेम्स को साइंटिस्ट या जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो अपनी स्टडी में यूज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजंस हैं, जैसे कि क्योंकि सभी जो जीव हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जाएंगे, तो एक एरिया में पाए जाने वाले जीव का ही स्थानीय नाम जनरली रखा जाता है, और बाहर के जो लोग हैं वो उसे स्थानीय नाम से नहीं पहचानते। तो एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो, पूरे विश्व में जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उसे फॉलो कर सकें और उस जीव को उसी नाम से जानें। इसमें कुछ नाम जो हैं काफ़ी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग होते हैं कॉमन नेम, जैसे सिल्वर फिश या जेली फिश, जिनका ट्रू फिशेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें फ़िश बुलाया जा रहा है केवल इनके कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे या आकृति के आकार पे। इसी तरह कॉमन नेम्स जो होते हैं वो एक ही भाषा में एक ही जीव के लिए अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना जो इंग्लिश में है, केला कहते हैं इसे हिंदी में, जबकि उसे असमीज़ में कोल बुलाया जाता है, बॉम्बा उड़िया में, और कदली बुलाया जाता है कन्नड़ में। तो एक ही प्लांट्स स्पीशीज़ के कितने नेम हो गए अलग अलग लैंग्वेज में, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसलिए एक साइंटिफिक सिस्टम, एक फॉर्मल सिस्टम बनाया गया ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का, जिसमें उसे ऑर्गेनिजम्स को जो है नाम दिया जाता है वो एक सेट ऑफ रूल्स के आधार पर दिया जाता है। वो रूल्स पूरे यूनिवर्सल हैं, इंटरनेशनली अग्रीड हैं, और इस बेसिस पे जो नाम दिया जा रहा है वो पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज होगा। तो ये जो नाम है साइंटिफिक या टेक्निकल नेम कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। इसी तरह हाउस फ्लाई को हम मस्का डोमेस्टिका इस साइंटिफिक नेम से यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी जगह टेक्सोनॉमिस्ट इन्हें पहचानेंगे, इनकी स्टडी में ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज हैं। तो साइंटिफिक या टेक्निकल नेम देने का जो सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, उसके बारे में अभी हम देखते हैं कि उस कौन कौन से सिस्टम जो इसमें फॉलो किए गए। सबसे पहले है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को नाम देने की कोशिश की गई। इसमें जो साइंटिफिक नेम होता था उसमें उस नाम के दो हिस्से, दो पार्ट्स आप कह सकते हैं। एक है जेनेरिक नेम, दूसरा एक स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम जनरली एक शब्द का, जबकि स्पेसिफिक नेम एक से अधिक शब्दों का बना होता है। तो इन नेम्स का एक्चुअली दो मुख्य पर्पज़ या उद्देश्य रहे कि पहला तो स्पीशीज़ को लेबल करना, यानी इस स्पीशीज़ का नाम ये है, इसे हम इस नाम से पहचान सकते हैं। दूसरा, इन नामों को उस स्पीशीज़ के डायग्नोसिस के लिए, यानी उसे पहचानने के लिए या उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, उसका विवरण देने के लिए भी
यूज़ किया गया, उपयोग में लाया गया। उदाहरण के लिए कैरियोफाइलम सेक्सिटिलिस फॉलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कोरम्बिस, ये एक पॉलिनोमियल नाम है कैरियोफाइलम। इसमें जो कैरियोफाइलम है ये जेनेरिक नेम है यानी जीनस का नाम है, जबकि सेक्सिटिलिस फॉलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कोरम्बिस ये 5 शब्द जो है स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम बना रहे हैं, स्पीशीज़ का नाम बना रहे हैं। और ये इतना लंबा इसलिए है क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि उसके डायग्नोसिस में, उसके पहचानने में काम आ सके, उन सबको इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मीनिंग जो होता है कि ऐसा कैरियोफाइलम, ऐसी कैरियोफाइलम की स्पीशीज़ जो कि रॉक्स पे ग्रो करती है, जिसकी ग्रास लाइक लीव्स हो और उसमें जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो अम्बेलेंट कॉरिम टाइप का होता है। तो आप देखेंगे इसके आधार पर आप उस स्पीशीज़ को पहचान सकते हैं। लेकिन ये नाम जो है पॉलिनोमियल है, यानी एक से अधिक शब्दों का बना हुआ है और इतना लंबा डिस्क्रिप्टिव नाम है जिसे याद रखना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर मान लीजिए एक साइंटिस्ट या एक टेक्सोनॉमिस्ट जो है दूसरे लक्षण चूज़ कर ले इसी स्पीशीज़ के, तो वो नाम जो है बदल जाएगा, यानी नाम जो है वो वर्कर टू वर्कर जो है डिफ़र करता है। तो इसलिए पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर इतना पॉपुलर या यूज़ में नहीं आया। उसके बाद इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम ने रिप्लेस कर लिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अब जो फॉलो होता है, फॉर्मल सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का। कार्ल लिनियस ने इसे प्रपोज किया, जो कि एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने अपनी बुक स्पीशीज़ प्लांटेरम में जो 1753 में आई थी, उसमें सबसे पहले इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। और इस सिस्टम में उन्होंने एक स्पीशीज़ या एक ऑर्गेनिज्म का जो एक नाम रखा, साइंटिफिक नाम, उसमें केवल 2 शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम जो सिस्टम में रखे जाते हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं या 2 शब्द होते हैं। पहला जो शब्द है या पार्ट है वो जेनेरिक नेम कहलाता है, दूसरा है स्पेसिफिक नेम। दोनों ही शब्द लैटिन वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स जिनको लैटिनाइज किया गया हो, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। इसलिए नामों को कभी कभी लैटिन नेम भी कहा जाता है क्योंकि ये लैटिन से डिराइव्ड हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसमें जो जेनेरिक नेम है सबसे पहला पार्ट, वो एक्चुअली उस जीनस को आइडेंटिफाई कर रहा है जिससे कि वो स्पीशीज़ या जाति जो है बिलोंग करती है। जबकि जो दूसरा पार्ट है, दूसरा शब्द है स्पेसिफिक नेम, वो उस स्पीशीज़ के बारे में बता रहा है जो कि उस जीनस के अंतर्गत आ रही है। तो होमो सेपियंस फॉर एग्जांपल, इसमें होमो जो है वो जीनस का नाम है, जेनेरिक नेम है। सेपियंस जो है वो स्पेसिफिक नेम है यानी स्पीशीज़ का नाम है। और ये जो पूरा कंप्लीट नाम है उसे बाइनोमियल नेम या बाइनोमिन या बाइनोमिनल नेम भी हम बुलाते हैं। तो होमो और सेपियंस ये दोनों ही लैटिन के वर्ड्स हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसमें सेपियंस का मतलब होता है वाइज यानी समझदार, और होमो से मतलब है ह्यूमन या मैन से। तो आप देखेंगे कि जब इस ऐसे साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है तो जो जेनेरिक नेम है, जीनस का नाम है होमो, उसमें जो पहला लेटर है, इनिशियल लेटर, उसे कैपिटल में लिखा जाता है। जो स्पेसिफिक नेम है उसे कैपिटल में नहीं लिखा गया है। तो जो आपका जीनस का नेम है वो हालांकि एक किंगडम में यूनिक होना चाहिए, लेकिन 2 किंगडम्स के बीच में हो सकता है उसे रिपीट किया जा सकता है। इसी तरह स्पीशीज़ का जो नाम है वो एक किंगडम में एक से अधिक जीनस में शेयर हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा बाइनोमियल नेम है, फुल बाइनोमियल नेम, ये एक किंगडम में पूरी तरह से यूनिक होना चाहिए कम से कम। तो स्पीशीज़ का नेम कभी कभी रिपीट होता है। उदाहरण के लिए 2 तरह की स्पीशीज़ हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, पैंथोलॉप्स हॉजसोनी जो कि तिब्बतन एंटीलोप की स्पीशीज़ है, और एक है मैग्नोलिया हॉजसोनी जो कि एक श्रब है। तो इसमें जो ये स्पेसिफिक नेम है हॉजसोनी, वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन एक किंगडम में ये जो नेम होगा, साइंटिफिक नेम, वो कम से कम एक किंगडम में यूनिक होगा। जो जेनेरिक नेम है जैसे बताया मैंने, वो जनरली इनिशियल कैपिटल लेटर में उसका होता है। जो इनिशियल लेटर वो कैपिटल में लिखा जाता है। जनरली ये नाउन है। स्पेसिफिक नेम को कैपिटलाइज नहीं किया गया और वो जनरली एक एडजेक्टिव की तरह होता है। एग्जांपल के लिए पैसा डोमेस्टिकस जो कि गौरैया का साइंटिफिक नेम है, इसमें जो डोमेस्टिकस स्पेसिफिक नेम है वो एक्चुअली एक तरह का एडजेक्टिव या विशेषण है जो कि उसकी विशेषता बता रहा है कि वो हाउस के साथ एसोसिएटेड रहती है यानी घरेलू है। तो नॉर्मल टेक्स्ट में जब हम किसी भी
साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसे इटैलिसाइज्ड किया जाता है, जबकि अगर हैंड रिटन है तो उसमें हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं पूरे नाम को। ये इसके कुछ रूल्स हैं, और भी कई रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर में। ये उसके कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि साइंटिफिक नेम्स को लिखते समय फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अथॉरिटी कैसे डेजिग्नेट की जाती है। जनरली जब भी एक साइंटिफिक नेम का फर्स्ट या मेन यूज़ किया जा रहा है कहीं भी किसी टेक्स्ट में, तो उसमें उसकी अथॉरिटी भी दी जाती है साथ में। अथॉरिटी से मतलब है वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले उस नाम को पब्लिश किया है उसे भी डेजिग्नेट करना। एग्जाम्पल के लिए ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में अलग अलग होता है। जूलॉजी में फॉर एग्जांपल हम जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस नाम को पब्लिश किया है उसका सर नेम और साथ में ईयर ऑफ पब्लिकेशन जनरली साथ में लिखते हैं। जैसे कि पटेला वल्गेटा, ये लिम्पेट की एक स्पीशीज़ है जिसका नाम सबसे पहले लिनियस ने पब्लिश किया था 1758 में, जब उनकी बुक सिस्टमा नेचुरी का 10th एडिशन जो है वो आया था। तो यहाँ पे लिनियस यानी सरनेम और साथ में जो 1758 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा केस है पेसर डोमेस्टिकस, जिसमें हमने लिनियस 1758 को पैरेंथेसिस में लिखा है। ये एक्चुअली ये दिखाता है कि जो ओरिजिनल स्पीशीज़ थी वो लिनियस ने डिस्क्राइब की, हालांकि उसका नाम था फ्रिंजिला डोमेस्टिका, यानी उसमें जीनस था वो अलग था। बाद में इस स्पीशीज़ को दूसरे जीनस पेसर में मूव किया गया, तो इसलिए यहाँ पे लिनियस का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है पैरेंथेसिस में दिया गया है। बॉटनी में जो पर्सन जिसने वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ है उसको दूसरे जीनस में मूव किया उसका भी नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जूलॉजी में ऐसा नहीं है। तो हर नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ कोड्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स को नाम करना चाहते हैं, नेमिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग कोड्स हैं। बैक्टीरिया वायरसेस के लिए अलग, प्लांट्स के लिए, एल्गी और फंजाई के लिए अलग कोड्स हैं। ये जो कोड्स हैं वो कुछ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स हैं जो कि सभी जगह सभी टेक्सोनॉमीज फॉलो करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए। तो ये 4 कोड्स हैं टोटल, जिसमें पहला है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके द्वारा हम एनिमल्स को नेम करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, जो कि एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के नेमिंग के लिए यूज़ होता है। तीसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया इंक्लूडिंग आर्किया के नेमिंग के लिए इसमें रूल्स हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ये टेक्सोनॉमी कोड है क्योंकि ये टेक्सा भी डिटरमाइन करता है, साथ में वायरसेस की नेमिंग को भी गवर्न करता है। जूलॉजी में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जब से ICZN को अफेक्ट में माना जाता है, उसे अप्लाई किया जाता है, वो है 1 जनवरी 1758। ये एक्चुअली लिनियस की जो बुक थी सिस्टमा नेचुरी, उसके 10th एडिशन की पब्लिकेशन की डेट है 1 जनवरी 1758, और इस तारीख से माना जाता है कि ICZN जो है वो अफेक्ट में है और अप्लाई किया गया है उसे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अदर रैंक्स होती हैं, यानी स्पीशीज़ और जीनस को छोड़ के, क्योंकि स्पीशीज़ और जीनस का जो नॉमेनक्लेचर है वो तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हो जाता है, लेकिन ऐसी रैंक्स जो कि जीनस से ऊपर आती हैं कैटेगरी, जैसे कि फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उनके नेमिंग के लिए क्या करते हैं, उन्हें एक 1 पार्ट नेम्स दिए जाते हैं, जिसे हम मोनोमियल नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। इसमें उन्हें इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता है कन्वेंशनली। एग्जाम्पल के लिए पेसिरिडी, फैमिली है पेसर डोमेस्टिकस की। ऐसी रैंक्स जो कि स्पीशीज़ के नीचे आती हैं उनके लिए हम जनरली ट्राइनोमिन यानी 3 पार्ट नेम्स यूज़ करते हैं। जूलॉजी में जो ओनली रैंक है जो कि स्पीशीज़ के बिलो आती है वो सब स्पीशीज़, और उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम 3 पार्ट नेम उसे देते हैं, जैसे कि होमो सेपियंस सेपियंस जो कि सब स्पीशीज़ है ह्यूमन की, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस ये एक सब स्पीशीज़ है इंडियन क्रो की यानी भारतीय कौवे की, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस जो कि सब स्पीशीज़ है बर्मीज़ क्रो की। तो ये सब स्पीशीज़ को नाम करने का तरीका हुआ, और जो मोनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके द्वारा ऐसी रैंक्स जो कि जीनस के ऊपर है उनको नेम किया जाता है। तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं उनके काफ़ी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं, सिंगल होते हैं, पूरे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज होते हैं। इसके अलावा इनके लिए जो शब्द हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं, जो कि मृत भाषा हैं जो अब चेंज नहीं हो सकती। और साथ में कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसे आसानी से साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है इन रूल्स को फॉलो
करके। तो ये था आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर।